कासमी साहब, क्या अगर आतंकी कनेक्शन निकल रहा है, कहीं निकले, एक निकले, दो निकले, चार निकले, और बंसल साहब ने तो पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं सर्वे का, उनसे प्रश्न ना पूछा जाए कि तुम क्यों विरोध करते हो जी? इसी वजह से विरोध करते हो कि कहीं से अगर सर्वे के दौरान कुछ और तो नहीं निकल आएगा? तो यह प्रश्न गलत है क्या? देखिए सुशांत भाई, कई सवाल इकट्ठे हो गए हैं जब से मैं बात सुन रहा हूं। एक बात तो शुएब जामी ने यह कही है कि मदरसों की बहस में विनोद बंसल जी का क्या काम है, जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं। मुझे ये बताइए, क्या इस देश का हिंदू या सनातन धर्म के जो 100 करोड़ लोग हैं जिनके साथ हम बिजनेस भी करते हैं, बैठते भी हैं, उठते भी हैं, जाते भी हैं, उनसे दोस्तियां भी हैं, क्या उनका सामाजिक तरीके से ये अधिकार नहीं है कि वो मदरसों के बारे में जान सकें या वो जो जानते हैं वो बता सकें? ये इस तरह की बातें टीवी पर बैठ करके दूरियां बढ़ाने वाली बातें हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आप बीच में कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये छोटी सी एनआरसी है बड़ी। भाई किसी भी भारतीय को, जो भारत का वासी है, जो भारत में पैदा हुआ है, जिसके बाप दादा भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, उसको सीए से, एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मदरसे वाले ठीक हैं, और जहां तक मैं समझता हूं ठीक ही हैं, तो उनको सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं, इनको है दिक्कत, है तो ओवैसी की राजनीति को है दिक्कत, है तो महमूद मदनी की वो पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर से उन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखे हैं उनको है। तो और रही आतंकी संगठन की या गतिविधियों की बात है, देखिए पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, मोस्टली वो इस्लाम के नाम पर ही बने हैं और उन्होंने इस्लाम का नाम ही इस्तेमाल किया है। और यहाँ भी इस तरह की गतिविधियाँ सामने आती रहती हैं। उनका इनकार करके हम लोग अपनी एजेंसियों को, एनआईए को और स्पेशल सेल को और दूसरी एजेंसियों को, जो हमारी जाबाज एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत लोग शहीद भी हुए हैं, बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, तो हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहेंगे सुशांत भाई। इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं और सब मदरसों में ऐसा नहीं होता, कोई एक आध कनेक्शन आता है, सब में नहीं होता। लेकिन प्रश्न इस बात का है सर कि अगर कहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। बिल्कुल कल है, को बिल्कुल है। शोएब जमाई जो हैं, इनके परिवार के कितने लोग मदरसे में पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते होंगे। ओवैसी साहब का लड़का मदरसे में थोड़ा ही पढ़ता है ना, ओवैसी साहब पढ़े हैं मदरसे के अंदर। तो अगर मदरसे के अंदर धर्म की तालीम के नाम पर कोई स्लीपर सेल बनाने की कोशिश करे, कोई आतंकवाद बढ़ावा देने की कोशिश करे, तो इनके बच्चे थोड़े इफेक्टिव होंगे, इफेक्टेड होंगे। सुशांत भाई 20 सेकंड। हाँ बोलिए। दरअसल ये कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है जो आपकी टीवी पर आ गए। जैसा अभी आपने मौलाना कादरी से एक सवाल किया कि आपको ओवैसी की बात सही लगती या गलत। चूंकि मौलाना कादरी टीवी पर एक चेहरा है और वो पीस की और अमन की बातें करते हैं, लेकिन वो ओवैसी की बात को जो है उसका जवाब नहीं देंगे आपको, चूंकि वो उसकी राय से इत्तिफाक रखते हैं। जब आप वहां क्लियरिटी मांगेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं ओवैसी की बात से इत्तिफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देंगे। सर्वे को आप किसी को तकलीफ नहीं है, सब सर्वे शुरू भी हो गया है। जैसा जूते मारने वाली बात भी आई है सर्वे में, एक मौलाना ने कहा कि जूते मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उसका बहुत बार, कई बार उसका विरोध कर चुका हूं। दरअसल एक सीएम ने जो आदेश जारी किए हैं, वो आप आदेश पढ़िएगा, उसमें डीएम कमेटी बनाएंगे, एसडीएम लेवल के अधिकारी होंगे। तो अगर हम इन अपने अधिकारियों को, जो रात दिन हमारी खिदमत में और सेवा में खड़े हैं, इनको जूते से हम स्वागत करेंगे, तो हमारे से ज्यादा जलील और इन लोगों से ज्यादा कमीना कोई नहीं हो सकता। हमें उनका फूल मालाओं से स्वागत करना है, ठीक है, उनका सहयोग करना है। और एक मिनट, कादरी साहब आपके पास आ रहा